इश्क ने मीर तकी मीर बना रखा है, दर्द ने मुझको कश्मीर बना रखा है। ये शेर मेरे नहीं है, किसी बड़े शायर का है। मैं नाम उनका नहीं जानता फ़िलहाल। वैसे ये शेर जो है कश्मीर के पूरे हालत ज़ार को बयान कर रहा है। वैसे कश्मीर के जो मुकम्मल लॉकडाउन के लगभग साल भर से ज़्यादा अरसा गुज़र जाने के बाद भी लोग ऐसे खामोश पड़े हुए हैं जैसे कोई मतलब कहते हैं ना कि शादी के बाद जो है बेटी की शादी के बाद माँ खामोश पड़ जाती है। वैसे बेटी के शादी में जो है माँ खुशी से खामोश पड़ती हैं। यहाँ सरकार जो है अपने सियासी रोटी सेकने के लिए खामोश पड़ी हुई है। इस बीच जो है दो बड़ी ऐसी खबरें आई है कश्मीर से जो आम जनता के साथ साथ जो है प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर कई सारे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साल 2009 था जब जो है शाह फैसल जो है कश्मीर के पहले व्यक्ति बनते हैं जो यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपर बनते हैं और वो आईएएस की भूमिका में सामने आते हैं। उनसे इंस्पायर होकर ना जाने कश्मीर के कई सारे नौजवान सामने आते हैं, जिसमें फ़हद भी है और कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर की शक्ल में सामने आते हैं। कभी वो सेकंड टॉपर होते हैं, कभी थर्ड टॉपर होते हैं, कभी फोर्थ टॉपर होते हैं। वैसे कश्मीर के नौजवान जो है आईएएस की परीक्षा में, आईपीएस की परीक्षा में अब मुकम्मल तौर पर सामने नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या खबर है, शाह फैसल ने जब 2009 में जब आईएएस की परीक्षा में टॉप किया था उसके बाद जो है वो कश्मीर के एक यूथ आइकॉन बनकर आए थे और साथ ही साथ हर वो नौजवान के यूथ आइकॉन बनकर सामने आए थे जिनको लगता है कि मतलब कि कड़ी परिस्थिति में जो है आप कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, आप कुछ बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो जो है यूथ आइकॉन बनकर आए थे। साल 2019 था जब साल 2019 में कश्मीर पीपल मूवमेंट कर एक पार्टी उन्होंने जो बनाई थी, पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने आईएएस से रिटायरमेंट ले लिया था, आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी। कई सारे सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद आता है साल 2019 का 5 अगस्त। साल 2019 का 5 अगस्त का दिन आता है जब मुकम्मल लॉकडाउन जो है लगा दिया जाता है कश्मीर में। साथ ही साथ कश्मीर को जो है स्टेट से उसका दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, जिसमें जो है जितने भी सियासी पार्टियां हैं और जितने बड़े लीडर हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला कह लीजिए, फ़ारूक अब्दुल्ला कह लीजिए, महबूबा मुफ्ती कह लीजिए, और वो सारे लोग जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे उनको जो है गिरफ्तार कर दिया जाता। अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए। अब बड़ी खबर ये आई है कि शाह फैसल फिर से वापसी कर रहे आईएएस की नौकरी में। ये जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, मीडिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। मगर ये जो नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी करने से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कश्मीर के मिशन में जो है नाकाम हो गई है। अब नाकाम कैसे हो गई है ये बता रहा हूँ। जैसे अगर शाह फैसल अपनी सियासी पार्टी को आगे लेकर चलते तो शायद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एनएसए या पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है शाह फैसल को अरेस्ट कर सकते थे, अरेस्ट कर वो अंदर रख सकते थे। मतलब कि आप पीस के तौर पे उनको अरेस्ट कर सकते थे कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो पीस भंग हो जाएगा। मगर जब वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कि रद्द कर दिया उनसे, अब उन्होंने नाता मतलब कि हटा लिया, नाता तोड़ लिया है, तो अब वो फिर से आईएएस की भूमिका में नज़र आएंगे। और आईएएस बनने के बाद फिर से वो वही काम कर रहे हैं जो 2009 से लेकर 2019 तक वो 10 सालों के अरसे में कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल क्या खड़ा हो गया कि एक बंदा जिससे बहुत सारे यूथ इंस्पायर थे वो फिर से अपनी नौकरी में शामिल हो जाएंगे तो वो वहीं से अपनी आवाज़ निकाल सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी आईएएस हो, आईपीएस हो या किसी भी पॉलिटिकल के बड़े लीडर उनको वो अरेस्ट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहा कि मतलब देखने में आया, कहा भी नहीं जा रहा है, ऐसे देखने में आया। बहुत सारे ऐसी मतलब कि एग्जाम्पल्स आप सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। अब इसके बीच जो है एक बड़ी खबर क्या है, दूसरी बड़ी खबर ये है कि दूसरी बड़ी खबर होने के साथ साथ आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए हुए सिर्फ 1 साल पूरा हुआ। यानी कि जो 5 अगस्त 2020 आया है इसमें जम्मू कश्मीर को यूटी बनते हुए 1 साल हो गया। इस 1 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का जो है हुक्म जारी कर दिया है और माना जा रहा है कि 90,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है जो कश्मीर में रह रहे थे, जो कश्मीर में बाहर से आ रहे थे। वैसे आपको बताएं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से बीजेपी को क्या फ़ायदा हो रहा है और बीजेपी किस तरह से इसको पॉलिटिकल बेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जब 2019 में 5 अगस्त को कश्मीर का मुकम्मल जो है आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो उसके बाद आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही थी कि सरकार को करना क्या है। तो जो उसके 1 साल बाद जो है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं
उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या होगा कि जो लोग मतलब कि 15 साल से कश्मीर में रह रहे हैं, जो लोग 7 सालों से किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा यानी एग्ज़ामिनेशन जो है कश्मीर के किसी भी स्कूल से या किसी हाई स्कूल से पास किया है, वो आप गवर्नमेंट के तमाम जॉब में शामिल होंगे। उनको तमाम तरह की सहूलतें दी जाएगी, वो अपने आप को कश्मीरी बता सकते हैं, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के तौर पर कर सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है इस मिशन के तौर पर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र करने का जो मतलब कि उनके मन में जो कोशिश थी और जिन मिशन को लेकर वो आगे चल रहे हैं, उसमें एक जो है बड़ा स्टेप ये मान सकते हैं, क्योंकि माना ये जा रहा था कि जब 2019 का जो है 5 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में एक पंचायत चुनाव होता है। उस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी हार मिलती है कश्मीर में, मगर उसके बाद भी जो है गतिविधियां बदलती नहीं है। सियासी महाज पर जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर काम करने की कोशिश करती है, और आज जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। तो जो लोग बाहर से, बिहार से, बंगाल से, राजस्थान से, पंजाब से, उनका हक है, वो कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर में काम कर सकते हैं, उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये हक देता है। मगर साल भर के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करवाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों को वहाँ पर मूल निवासी का दर्जा देना, ये जो है एक तरह से जो है कई सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना की तरफ एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि नागालैंड में, मिज़ोरम में, इम्फाल में, और साथ ही साथ जो है हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। वहाँ बाहर के लोग जाकर अगर ज़मीन खरीदते हैं तो उनको रजिस्ट्री करने में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ होती है। तो माना यह जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं उनका माना यह जा रहा है कि कश्मीर चूँकि बहुल्य मुस्लिम राज्य वाला क्षेत्र इलाका है, वहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर ज़्यादा तरीके से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि उत्तराखंड में, नागालैंड में, मिज़ोरम में, इम्फाल में ऐसे जगहों पर भी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए थे, मगर वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। वैसे नागालैंड में तो हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया भी नहीं जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर चली है। वैसे एक चीज़ बहुत स्पष्ट होकर सामने आई है कि जिस तरह से कश्मीर के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद सरकार के पास कुछ है नहीं कि कश्मीर के साथ क्या किया जाए, कन्फ्यूज़ है, उसी तरह से कश्मीर की जनता भी कंफ्यूज है कि हमारे साथ आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।